पहले ज़माने में अखबार के साथ जब अखबार जहां घर आता था तो ख़वातीन सबसे पहले दरमियान वाला सफ़ा खोलती थी मॉडल और उसके कपड़े देखने के लिए। बीच की मांग निकाल कर सामने से बालों को बिठाकर कुर्सी पे बैठकर जिस किस्म की मॉडलिंग का मुजाहरा किया गया है, अखबार जहां और उसकी मॉडल की याद आ गई। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अक्सा को बहुत शौक था कि वो अपनी क्लोथिंग लाइन बनाएं, अपना कपड़ों का ब्रांड लॉन्च करें और फाइनली उनका ये ख्वाब पूरा हो गया। उन्होंने अपना ब्रांड लॉन्च किया लक्स बाय अक्सा सरवर के नाम से। इस हवाले से थोड़ी सी बात करते हैं। कुछ लोगों को अल्लाह ताला ने बहुत सी सलाहियतों से नवाजा होता है, वो अगर उसका सही इस्तेमाल करें तो बहुत खूबसूरत अच्छी चीज़ें हमारे सामने बना सकते हैं, हमारे सामने लेके आते हैं। लेकिन कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि हर चीज़ पैसे से चलती है, दिमाग का इस्तेमाल ना भी किया जाए, पैसा अगर हाथ में हो तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि पैसा जहाँ बहुत ज़रूरी है वहाँ एस्थेटिक सेंस, खूबसूरती भी बहुत मैटर करती है। कोई भी प्रोडक्ट आप मार्केट की उठा लें, चाहे वो जूते हैं, कपड़े हैं, ज्वेलरी है, डेकोर है, कुछ भी उठा लें, कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया है कि लोग बेहतर से बेहतर काम करना चाहते हैं ताकि लोग उनसे इम्प्रेस होकर उनकी उस चीज़ को ख़रीदें। और जब आपने किसी चीज़ को बेचना है तो उसके प्रॉपर मार्केटिंग टैक्टिक्स होती हैं, तब आपकी वो चीज़ कस्टमर को अट्रैक्ट भी करती है और उसकी अच्छे तरीके से सेल भी हो जाती है। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर सारी ज़िंदगी किसी ने ब्रांडेड कपड़े पहने हैं, महंगे कपड़े पहने हैं, तो वो अपने कपड़े लॉन्च करेगा तो वो भी आउट क्लास होंगे, क्योंकि क्लास कभी पैसे से नहीं आती। क्लास दिमाग को इस्तेमाल करने से आती है, मेहनत करने से आती है और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ चीज़ों को प्रेजेंट करने से आती है। डेंटिस्ट अपनी फील्ड में रह के ही हमेशा काम करेगा, वो कभी जाके हार्ट सर्जरीज नहीं कर सकता। जो कार्डियोलॉजिस्ट होगा वो कभी जाके मजहबी बयान नहीं देगा। जिस इंसान की जो फील्ड हो उसमें रह के अगर वो काम करे तो चीज़ें काफ़ी बेहतर होती हैं। अक्सा सरवर इज़ नॉट अ फैशन डिज़ाइनर, उनको फैशन की नो हाउ नहीं है। इस चीज़ को उन्होंने साबित किया है अपने कपड़े लॉन्च करके। 2 वॉल्यूम्स उन्होंने लॉन्च किए हैं और दोनों फेस्टिव वेयर यानी ईद कलेक्शन। जब आपका कोई ख्वाब हो और आप उसे पूरा करना चाहते हो तो इंसान उस पर बहुत मेहनत करता है, प्रॉपर वर्क करता है उसके ऊपर, फिर जाके उस चीज़ को लोगों के सामने लेके आता है। लेकिन इनके कपड़े देख के ऐसे लगता है बस वेबसाइट बनानी थी और अपना नाम इंटरनेट पर डालना था और ब्रांड का नाम डालना था अपने नाम से बस। क्योंकि इनके कपड़ों को देखकर कहीं से भी ऐसे नहीं लगता कि इन्होंने कोई मेहनत की है या उसको बड़ा सोच समझ के लोगों के सामने लेके आई हैं। इंसान जब भी कोई काम शुरू करता है तो आसान चीज़ से शुरू करता है, मतलब कि थोड़ी चीज़ से शुरू करता है, हल्की चीज़ से शुरू करता है। डायरेक्ट ही नहीं फेस्टिव वेयर दे देता। कैजुअल वेयर पे, डेली वेयर से काम अगर शुरू करती तो इनके लिए ज़्यादा मुनासिब था। ईद कलेक्शन दे दी और उस ईद कलेक्शन में 10 जोड़े इन्होंने अभी तक दिए हैं। 7 जोड़े पहली वॉल्यूम के और 3 जोड़े दूसरी वॉल्यूम के। 7 जोड़ों में से 3 जोड़े एक ही फैमिली के हैं, मतलब कि उनके रंग मिलते जुलते हैं, और जो बाकी 2 जोड़े हैं वो भी तकरीबन एक ही रंग के हैं। और दूसरी वॉल्यूम के भी 2 जोड़े बिल्कुल एक जैसे हैं, थोड़ा सा फ़र्क है, यानी कपड़ों में कोई वेरिएशन ही नहीं है। सारे कपड़े एक ही डिज़ाइन के बड़े बड़े प्रिंट्स हैं और ओवरली लोडेड हैं। ऑर्गेन्जा, नेट, पैचेस, बटन्स, सारा कुछ एक ही जोड़े पे उन्होंने लगा दिया। अब वो एक सूट कम और पेस्ट्री ज़्यादा लग रहा है। पोल्का डॉट्स पे भी हमारी बहन ने काम किया, लेकिन शायद उनको अंदाज़ा नहीं है कि पोल्का डॉट्स इट्सेल्फ सिंपल कितना खूबसूरत लगता है। उसके ऊपर अगर आप हल्का फुल्का थोड़ा सा कुछ लगा लें, डिटेलिंग कर लें, तो वो इन्हांस हो जाता है। उसके ऊपर ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन उन्होंने जो अपने पोल्का डॉट्स जो सूट दिखाया है, हमारे सामने रखा, मुझे नहीं समझ आई कि इतना बड़ा पैच वो लगा के क्या उन्होंने इस सूट को बनाया है। थोड़ी सी बात करते हैं स्टिचिंग के हवाले से। अगर आप इनके कपड़े देखें तो आपको अंदाज़ा होगा ओवरलॉक के धागे नज़र आ रहे हैं। आपने ब्रांड लॉन्च किया है, वेबसाइट बनाई है, तो ओवरलॉक के धागे नज़र आ रहे हैं। ये स्क्रीन पे आप देख भी सकते हैं। एक बिल्कुल ही अनस्किल्ड टेलर है जो इन्होंने रखा है, जिसने ये सारे कपड़े इनको सिलाई करके दिए हैं, वरना जो प्रॉपर टेलर्स होते हैं वो इस तरह की स्टिचिंग नहीं करते। ट्राउज़र की स्टिचिंग देखें, जहाँ पे ये खड़ी हैं मॉडलिंग कर रही हैं, वहाँ पे ट्राउज़र अंदर की तरफ खिंचा हुआ है सारा, उसकी स्टिचिंग का भी कोई स्टैंडर्ड नहीं है।
एक और सूट है जिसको इन्होंने पहन के मॉडलिंग की है और उस सूट के अभी से ही धागे नज़र आने शुरू हो गए हैं। इन्होंने पहना है अगर अभी एक दफ़ा तो उसके धागे निकल आए हैं, तो जो ख़रीदेगा उसका फिर क्या हिसाब किताब होगा। वो कहती हैं कि मारिया बी का सूट 24-25 हज़ार का आता है, तो उस लिहाज से ही उसका फैब्रिक भी होता है, उसकी स्टिचिंग भी होती है। ये कोई स्टेटमेंट नहीं है जिससे आप कस्टमर को अट्रैक्ट कर लें। आप 7,000 का सूट अगर दे रही हैं तो उस 7,000 के सूट में जिसने 7,000 रुपया देना है ना, वो फिर क्वालिटी भी थोड़ी सी डिमांड करेगा। 7,000 रुपया भी दे के ओवरलॉक के धागे निकल रहे हैं, ट्राउज़र की कटाई सही नहीं हुई भी, तो फिर उस 7,000 का भी कोई फ़ायदा नहीं है। इंसान हमेशा क्वालिटी पे काम करता है, क्वांटिटी पे नहीं करता। आपने ना क्वांटिटी पे काम किया है ना क्वालिटी पे काम किया। थोड़ी सी बात करते हैं प्रेजेंटेशन के हवाले से। अगर थोड़ा सा पैसा लगा लेती तो एक मॉडल हायर कर लेती, लेकिन इन्होंने सोचा कि मॉडल भी मैं खुद ही बन जाऊं, मेकअप आर्टिस्ट भी मैं खुद ही बन जाऊं, और वेन्यू भी जो है सारा जहां पे मैंने शूटिंग करनी है, एक मम्मा का घर रख लूं, एक बाहर कोई गार्डन रख लेती हूँ। अपना सारा गोल्ड दिखाने का भी बेहतरीन मौका मिल जाएगा। और इतने सालों से जो उनके अंदर एक चीज़ थी कि सर पे दुपट्टा रख के मैं व्लॉगिंग करती हूँ, मुझे अपनी लिमिट्स पता है, तो उन्होंने कहा कि इससे बेहतरीन मौका तो है नहीं कि मैं फ्रंट बैक अच्छी तरह अपना सारा दिखा दूँ शादी के बाद। जिस तरह का लिबास होता है, जिस तरह का सूट होता है, उसके हिसाब से मॉडल हायर की जाती है। देखा जाता है कि ये वाला जो ड्रेस है वो किस तरह की मॉडल के ऊपर सूट करेगा। थोड़ी फिज़ीक का भी ख्याल रखा जाता है, नेक लाइंस का ख्याल रखना पड़ता है। गोल गला किस तरह की मॉडल को सूट करेगा, वी नेक किस तरह को सूट करेगा, बोट शेप किस तरह की मॉडल पे अच्छा लगेगा। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनका ख्याल रखा जाता है। सेकेंडली, बालों का ख्याल रखा जाता है, मेक ओवर का ख्याल रखा जाता है। इस सूट के साथ बाल खुले छोड़ने चाहिए, इस सूट के साथ टाइट बाल अच्छे लगेंगे, इस सूट के साथ मैसी बन अच्छा लगेगा। इतने ब्रांडेड कपड़े आप ख़रीदती हैं, पहनती हैं, आपको इतनी तो समझ होनी चाहिए कि कपड़ों को किस तरह प्रेजेंट किया जाता है। इसमें से मांग निकाल के सामने से बिठा के आपने अपने बाल और 3-4 सूट की मॉडलिंग कर दी। एक दो जगह पे बाल ज़रा से आगे कर दिए, बिल्कुल भी प्रेजेंटेबल आपकी ये मॉडलिंग नहीं थी। जो काम करना ही नहीं आता उस काम को क्यों आपने किया। उसके बाद फुटवेयर, जब आप रेडी टू वेयर दे रहे होते हैं तो ये भी ख्याल रखा जाता है कि इस सूट के साथ कौन सा जूता अच्छा लगेगा। इसके साथ फ्लैट्स जाएंगे, इसके साथ पेंसिल हील पहनानी है, इसके साथ सैंडल्स जाएंगे, इसके साथ कौन सा जूता जाएगा, इन चीज़ों का भी ख्याल रखा जाता है। अगर हम इनके जूते देखें तो एक सूट के साथ खुसा पहना हुआ है, एक सूट के साथ वो एक अजीब सी इन्होंने चप्पल पहनी हुई है। इनको अंदाज़ा ही नहीं कि किस सूट के साथ कौन सा नीचे चप्पल पहननी थी। ट्राउज़र की जो कटाई है वो इतनी बुरी है और उसके साथ चप्पल जिस तरह इन्होंने पहनी हुई है वो ऊपर से नीचे तक अगर गौर से देखें तो वो बिल्कुल भी अपीलिंग नहीं लग रहा। जैसे मैंने कहा कि चीज़ को प्रेजेंट करने का तरीका होता है। प्रेजेंटेबल चीज़ नहीं होगी तो कभी भी कस्टमर को अट्रैक्ट नहीं करेगी। जितने भी कपड़े दिखाए हैं, कपड़े आयरन ही नहीं है। गौर से अगर इनके जूम करके जाके आप कपड़े देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि कपड़ों पे इस्त्री ही नहीं हुई भी। स्टीम आयरन किए जाते हैं इस तरह कपड़े ताकि उनकी प्रॉपर एक लुक आए। किसी जगह सिलवट नज़र आ रही है, किसी जगह दामन पे सिलवट नज़र आ रही है, किसी जगह दुपट्टे पे सिलवट नज़र आ रही है। ये नहीं होता कि मैं बाजू लहरा के खड़ी हो गई, दुपट्टा बाजू पे डाल लिया, आधा नीचे घास पे गिरा लिया, मम्मा के दरवाजे में खड़ी होगी और मॉडलिंग हो गई। दिस इज़ नॉट द वे टू प्रेजेंट योर सेल्फ एंड प्रेजेंट योर प्रोडक्ट। जब आपने कोई चीज़ मार्केट में लेके आनी है उसके ऊपर काम करना है ताकि आप कस्टमर को अट्रैक्ट करें। मेरा नहीं ख्याल कि जो अच्छा लिबास पहनने वाली होंगी, थोड़ा समझ बूझ रखने वाली होंगी, वो आके ये कहेंगी कि हाँ इनके कपड़े बहुत आउट क्लास थे। बाजू के आगे नेट लगा के रेड ब्लू येलो जो फूल इन्होंने लगाए हुए थे, इस तरह के कौन फूल आजकल लगाता है। आजकल अगर आप लाहौर लिबर्टी देखें या और मार्केट्स देखें, वहाँ पर जो फट्टों पे कपड़े मिलते हैं ना, उनके ऊपर भी ऐसे डिज़ाइन नहीं बने हुए होते। लेकिन मुझे समझ नहीं आई कि इसके पीछे किसका दिमाग था जो आपने कपड़े डिज़ाइन किए, जो स्टिचिंग की, टेलर आपका ठीक नहीं था, कपड़े इस्त्री आपके नहीं थे, मॉडलिंग आपसे ठीक नहीं हुई, हेयर स्टाइल आपका ज़ीरो था, जूते आपके ठीक नहीं पहने हुए थे। इसके पीछे ये कौन काम कर रहा था। मुझे तो ऐसे ही लगता है कि शायद घर में सब ने मिल के ही आपने कपड़े पहन लिए, सामने वाले ने तस्वीरें खींच दी, कर करा के वेबसाइट पे अपलोड हो गया और वेबसाइट बन गई और ब्रांड लॉन्च हो गया। इसके ऊपर पूरा काम किया जाता है।
बग़ैर काम किए, मेहनत किए कोई भी चीज़ किसी को अपील नहीं कर सकती। उम्मीद है कि आइंदा जो आपकी कलेक्शन आएगी उसके ऊपर आप थोड़ा काम करेंगी, थोड़ा सोच समझ के लोगों को कपड़े देंगी ताकि लोग पहनने खुशी महसूस करें पहन के। 7,000 का जोड़ा पहनकर अगर साइड से चुभ रहा है और चूड़ियों से धागा निकल रहा है और यहाँ से स्लिट उसका ख़राब है या उसका ट्राउज़र आगे से अंदर को खिंच रहा है तो फिर उस 7,000 का भी कोई फ़ायदा नहीं। ये कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं है कि कम प्राइस है, 7,000 का जोड़ा है तो उसकी स्टिचिंग भी और उसका फैब्रिक भी नॉर्मल होगा। नहीं, ये जोड़ा आपके नाम से पहचाना जा रहा है। अगर जोड़ा ख़राब होगा, उसकी स्टिचिंग ख़राब होगी तो आपका नाम ख़राब होगा, आपके ब्रांड का नाम ख़राब होगा, कस्टमर वहाँ पे वापस नहीं आएगा। अगर इनको लगता है कि इनके कपड़े अप टू द मार्क हैं, बहुत खूबसूरत हैं, एलिगेंट हैं, तो ये ईद पर अपने कपड़ों को पहने और अपने ब्रांड को प्रमोट करें, अपने घर वालों को अपने ब्रांड के कपड़े दें, ना कि ईद शॉपिंग के लिए दूसरे ब्रांड्स पर जाएं। टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।